तो साध संगत आओ सतगुरां जी की पवित्र बाणी सरवण करिए। बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर जपत तो जना पदम कवलाच पट दास सब तुल नहीं आन को। एक ही एक अनेक होए बिसथरियो आन रे आन भरपूर सो। हर जपत तो जना पदम कवलाच पथ दास सम तुल नहीं आन को। एक ही एक अनेक होए बिसथरियो आन रे आन भरपूर सोयो रहाओ। ए तन मेरा चश्मा होवे ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न रजाहू। लोलू दे मुंड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हो। इतना डिठिया सबर ना आवे मैं होर किते वल पजा हो। मुर्शिद दा दीदार है बाहो ते मैनू लख करोड़ा हजाओ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद बन विच लाई हूँ। नबी इस बात दा पानी मिलियो से हर रगे हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल ते आई हो। जीव मेरा मुर्शिद बाहो जे उस बूटी लाई हो। तन तन सहबे कमाल भक्ति मार्ग दे जन्मदाता बेगमपुर दे निर्माता मानुखता दे मसीहा जगत पिता जगत गुरु तन तन साहब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी हो। मेरे रहबर परम पूजनीय श्री श्री 108 सतगुरु स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज आप जी दे श्री चरणा च दास दा कोट कोट प्रणाम। मानयोग सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी हो। आप सबना नू दास दी प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी साध संगत जी हो। आप सारी ही संगतां नू भगवान स्वामी वाल्मीकि जी महाराज
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਭਾਗੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਪਤ ਤਿਉ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ਼ਪਤ ਤਾਸ ਸਮਤੁਲ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੋ ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਿਓ ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ तो इसकी हालत की होगी। गुरु जी ने जो अपनी बाणी च बड़ा सुंदर किया है कि नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी अछत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमार। कहते जिस तरह एक राजा अपने सिंहासन ते बैठा बैठा सो गया, क्योंकि उस राजा नूं ठंडक पहुंचाने दे बहुत सारे यत्न किए हुए, किते एसी लगा दिते, किते पखे चला दिते, कोई राजा नूं चोर चला रहा, पर राजा का फर्ज बनता सी कि वो जागदा भी रहिंदा, पर वो सो गया। सुत्तियां सुत्तियां उसनूं एक ख्वाब आई। ख्वाब विच की देखता है कि दूसरे राजे ने उसे उत्ते हमला कर दिता और उसनूं बंदी बना लिया और उस राजा नूं भिख मंगण वास्ते मजबूर कर दिता। राजा घर घर जाके भिख मंगता है, पर उसनूं मंगी हुई भिख कोई नहीं दे रहा। आखिर कितनी देर तक वो भिखारी रहा? जितनी देर तक वो अज्ञानता की नींद विच सोया। ख्वाब टूटी तो उसने देखिया कि मैं बिल्कुल राजे दा राजा, सोगत पई हमार। साड़ी भी ओहो ही हालत बन गई, असी भी नशियां विच पै गए, अब गुना विच पै गए, उस मालक तो दूर हो गए। तो गुरु जी ने सोचा कि ये जो समाज नशियां विच पै गया है, इसनूं इन्हां नशियां चों बाहर किस तरह कढ़िया जाए। गुरु जी ने कहा कि हे जीव चल, मैं तेनू एक ऐसा नशा देंदा हाँ जो कभी भी उतरन वाला नहीं है। गुरु जी ने इस जीव नूं नाम दा नशा दिता, नाम दे नाल जोड़िया। तो क्या है जीव, तू नाम दा सिमरन करी। जिस वे तू नाम का सिमरन करेगा तो तेरी बराबरी
पार्वती दे पति शिव भी नहीं कर सकणगे। तू ब्रह्मा विष्णु अते महेश तू भी महान हो जावेगा। नाम विच इतनी ताकत है। हर जपते त्यो जना पदम कविलाश पर, तास समतुल नहीं आन को। कहते है जीव, जिसने तू नाम का सिमरन करेगा, तेरी बराबरी पार्वती दे पति शिव भी नहीं कर पाएंगे। तू ब्रह्मा विष्णु अते महेश तू भी महान हो जावे। इस बाबत गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने भी बड़ा सुंदर फरमान किया है कि जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय सब जग जुगता, जिस नाम हृदय वो सब तो उच्चा। पर नाम बिना ब्रह्म जूनी मुच्चा। ये जीव, तू सिमरन करेगा तो तू महान बन जाएगा, बहुत ऊंच हो जाएगा। पर जे सिमरन नहीं किया तो ब्रह्म जूनी मुच्चा। तेनू जूनी च भरना पवेगा, भड़कना पवेगा। इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, नाम दा सिमरन करके असी जूनिया तो छुटकारा पाइए, आवागमन दे चक्कर तो असी बच सकीए। इस वास्ते गुरु जी ने मार्ग दी महिमा नाम दा सिमरन करन नूं ही महत्व दिता है। हर जपते त्यो जना पदम कविलाश पर, तास समतुल नहीं आन को। एक ही एक अनेक ही विस्तारे हो, आन रे आन परपुर सो। गुरु जी कह रहे हैं कि वो परम पिता परमात्मा एक है और अनेका रूप धारण करके हर एक जीव के अंदर समाया होया है, कन कन विच समाया होया है। नामदेव जी महाराज भी कहते हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई। कहते वो मालिक एक है, अनेक रूप धारण करके हर एक दे विच समाया होया है, हर जगह विराजमान है। जत देखूं तत सोई, मैं जिथे भी देखता हाँ मैनू मालिक ही नजर आता है। फिर गुरु जी प्रमाण कर रहे हैं कि वो मालिक हर जगह एक है, हर जगह कन कन दे विच समाया होया है। इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जीओ, एक राजा ने जिस वेले पाठी साहबान तू जा सिंह साहबाना तू ये सुन लिया कि वो मालिक एक है और सारे दे अंदर समाया होया, राजा ने ग्रंथी साहब नू बुलाया, पाठी साहब नू बुलाया और पूछन लगे कि तुसी कह रहे हो कि मालिक एक है, क्या तुसी दस सकते हो कि मेरे अंदर भी मालिक है? अगर है तो मैनू दिसदा क्यों नहीं? ग्रंथी साहब कहने लगे, राजा दुध मंगवाया जाए। उन्होंने दुध मंगवा लिया तो ग्रंथी साहब कहने लगे, राजा ये तुसी देख रहे हो ये की है? कहते हाँ ये दुध है। दुध तो इलावा तुहानू किश नजर आ रहा है? राजा कहता नहीं। ग्रंथी साहब कहने लगे, इसके विच मक्खन भी है और घ्यो भी है। कहते मैनू तो दुध ही नजर आ रहा है, अगर इसके विच घ्यो है तो तुसी दसो कि निकलेगा किस तरह? उस वक्त ग्रंथी साहब नू सतगुरु रविदास महाराज जी दी पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने कह दिता कि कृत कारण दद मथे स्यान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहते इस दुध विच घ्यो है, पर इस घ्यो नू
ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਿਆਣੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ तो खट्टा लगाया ही नहीं, भाव नाम नाल नहीं जुड़े। समय अनुसार नाम दे नाल राजा जुड़ना होवेगा। फिर इस दही नू रिड़कन दा भाव है कि नाम दा सिमरन करना होवेगा। जिमें जिमें नाम दा सिमरन करांगे साडी लू लू विच रमी हुई आत्मा अपने आप ही सिमट के दसम द्वारे ते पहुंच जाएगी। दसम द्वारा जिथे ईड़ा पिंगला सुखमना नाड़ियां एकत्रित होंदियां हन, दोना अखियां दे प्रवटियां दे विचकार जो जगह है इसनू दसम द्वार किया गया है, थर्ड आई भी किया गया है। कहंदे है जीव जिस वेले तू ध्यान नू इत्थे टिकावेगा, सिमरन करता जावेगा, एक समय आवेगा तेरी अखियां दे सामने मस्या दी काली रात वर्गा अंधेरा छा जावेगा। फिर रंग बरंगियां आवाज़ां तैनू सुनाई देणगियां, पर घबराउना नहीं होवेगा। धीरे धीरे गई पहुंच हुन हो सतगुर दी दासी, ना आवे ना जावे कित बल मिलिया पुरख अविनाशी। जिस तरह सिमरन करेगा एक समय ऐसा आवेगा तेरी अखियां दे सामने सुनहरी रंग का पर्दा छा जाएगा, उत्थे एक जोत प्रगट होगी जो उस परम पिता परमात्मा का आकार है। वो मालक की है, वो एक जोत है। प्यारी साध संगत जी, गॉड इज लाइट। इससे वास्ते गुरु जी ने किया है कि सहज समाद उपाद रहत फन बड़े भाग लिब लागी, कह रवदास प्रगास हृदय तर जन्म मरण पै पागी। ये जीव उपाधियां तू रहत होके तू सिमरन करेगा तो तेरे अंदर प्रकाश पैदा होवेगा, एक जोत प्रकट होवेगी जो उस मालक का आकार है। हे राजा, इस तरह करन दे नाल तो उस मालक नू भी अपने अंदरों पा लवेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सानू भी गुरु महाराज जी दे दसे हुए रस्ते ते चलना होवेगा, उन्हां दे दिते हुए नाम दा सिमरन करना होवेगा। सिमरन करांगे तो असी उस मालक नू अपने अंदरों जरूर ही पा लवांगे। फिर गुरु महाराज जी शब्द दी अगलियां पंक्तियां फरमाउंदे हन, जाके भागवत लेखिए और नहीं फेंकिए, तास की जात अशोक सिपा, व्यास में लेखिए सनक में फेंकिए, नाम की नाम नासपत दीपा, जाके भागवत लेखिए और नहीं फेंकिए, तास की जात अशोक सिपा, व्यास में लिखिए सनक में फेंकिए, नाम की नाम नासपत
महाराज जी, संत नामदेव जी महाराज जी की मिसाल दे के कह रहे हैं कि जाके भागवत लेखिए अवर नहीं पेखिए, तास की जात अशोप छीपा। संत नामदेव जी महाराज जिन्हां दे गृह विखे प्रभु की महिमा लिखी जाती सी और गाई जाती सी, और लोग उन्होंने नीची जात का छीबा कह के पुकारते सन। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, संत नामदेव जी महाराज जी ने उस मालक की इतनी भगती की कि उन्होंने उस मालक नू पाया। इतिहास के मुताबिक नामदेव जी घरों निकले तो रस्ते विच उन्होंने देखिया कि एक डेरे विच बहुत बड़ा इकट्ठ होया। मन विच सोच आई कि चलो मैं भी पता करदा हाँ इतना इकट्ठ क्यों होया। पता कीता तो पता चलिया कि इथे प्रभु की मूर्ति की स्थापना हो रही। नामदेव जी के मन में सोच आई कि चलो मैं भी प्रभु के दर्शन कर लेंदा हाँ। वो धीरे धीरे एक नुक्कर विच जाके बैठ गए, पर धर्म के ठेकेदार ने उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया। नामदेव जी ने अपनी कंबली उठाई, डेरे के पीछे जाके बैठ गए और प्रभु चरणों में बेनती करते हैं कि हे प्रभु, सुनिया है तू एक है और तेरा कानून भी एक होवेगा। जिथे जिथे भी ये माड़े लोग, अखौटी जात वाले, अखवाउन वाले लोग जिथे भी होणगे, इन्हां नाल यही हिसाब हुंदा होवेगा। हे प्रभु, जे इन्हां नाल इहो ही हिसाब होना सी तो इन्हां नूं पैदा ही क्यों कीता। जे इन्हां नूं मंदिरां च जाण लई धक्के पैने सन तो इन्हां नूं पैदा ही क्यों कीता। नामदेव जी की पुकार सुन के प्रभु ने आकाशवाणी की, हे नामदेव तू चिंता ना कर, जिन्हां ने तेनों धक्के मारे हैं मरण तो बाद मैं इन्हां नूं नरकां च जगह देवांगा और तेनों स्वर्गां च जगह देवांगा, तेनों मैं मुक्ति देवांगा। नामदेव जी मुक्ति का नाम सुन के खुश हो जाते, पर वो खुश नहीं होए। उन्होंने प्रभु नूं कहा कि हे प्रभु, तू की चाहता है कि जिउंदे जी मैं इन्हां कोलों धक्के खांदा रवां, इन्हां दीयां गल्लां सहन करदा रवां और मरण तो बाद तू मैनू स्वर्ग देवेगा, मैनू मुक्ति देवेगा। हे प्रभु, उस मुक्ति नू किसी ने नहीं देखना। मरे हुए जे मुक्त देत है, तेरी मुक्त ना जाने कोई ला। हे प्रभु, उस मुक्ति नू किसी ने नहीं देखना। जे तू मेरे ते इतना मेहरबान होया है तो कृपा कर मैनू जींदे जी इन्हां तू छुटकारा दिलवा दे। नामदेव जी महाराज जी की गल सुन के प्रभु का सिंहासन डोल लिया और जो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने नामदेव जी नूं धक्के मारे सन, उन्हें दे वल डेरे की पिठ हो गई और नामदेव जी दे वल डेरे का मुंह हो गया। वो मालक ने डेरा ही कमा दिता। गुरबानी विच आया है कि हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया। कहते धर्म के ठेकेदार हंकारी जिन्होंने नामदेव जी नूं धक्के मारे, उन्हां दी तरफ डेरे की पिठ हो गई और नामदेव जी वाल डेरे का मुंह हो गया। इतने महान संत नामदेव जी, जिन्हां दे घर प्रभु की महिमा ही गाई जाती सी।
एक दिन त्रिलोचन जी महाराज नामदेव जी के गृह विखे चले गए तो की देखते हैं कि नामदेव जी अपने काम विच मस्त हैं, कपड़े ते ठाके का काम करी जा रहे हैं। शाम पई तो भाई त्रिलोचन जी पूछन लगे कि नामदेव जी तुहानू नाम दा व्यापारी कहते हैं, पर मैं तुहानू नाम दा सिमरन करदियां नहीं देखिया। उस वक्त नामदेव जी कहने लगे, नामा कहे त्रिलोचना सुनो हमारी बात, हाथ पैर ते कर्म कर और चीत निरंजन नाथ। कहते हत्थां पैरों के नाल कार करी दी है और अपना चित उस मालिक के नाल जोड़ी रखना। इतने महान संत नामदेव जी हुए। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि व्यास मही लेखिए संक मही पेखिए, नाम की नामना सपत दीपा। वेद व्यास जी जिन्हों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। व्यास जी जो एक चिऊरी दे बेटे सन और वो भी दलित वर्ग विच ही आते हैं। सनक जी उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। स्वामी वाल्मीकि जी महाराज जिन्हों का आज प्रगट दिवस है, उन्होंने हिंदुओं को एक बहुत बड़ा ग्रंथ दे दिता। उन्होंने रामायण लिख दी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने इस भारत को बहुत बड़ा एक ग्रंथ दिता, संविधान लिख दिता, जिस दे आधार ते अज भारत चल रहा है। इतने महान साडे इस वर्ग विचों महान लेखक हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ इस हिंदू धर्म को दे दिते। पर गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां हिंदुओं ने, इन्हां दे धर्मां ने एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिसनों मनु समृति कहते हैं। मनु समृति विच लिखिया है कि पूजिए विपर सील गुणहीना, नाही ना शूदर गुण परवीन। कहते उच्च जात का जम पल कोई भी है जो मालक की बंदगी नहीं करता, चंगे कर्म नहीं करता, तो वो पूजा दे जोग है, वो ऊंच है। दूसरे पासे उन्होंने कह दिता कि ना ही ना शूद्र गुण परवीना। कहते नीची जात, अखौटी जात विच पैदा होया कोई भी है, चाहे वो मालक की बंदगी भी करता होवे, चंगे गुण भी उसके अंदर होन, किसी नाल माड़ा ना करता होवे, पर वो ऊंच नहीं हो सकता, वो पूजा दे योग नहीं है। ये मनु समृद्धि कह रहे। पर सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने आज तो 600 कुछ साल पहले इस गल का खंडन कर दिता और उन्होंने किया कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। गुरु जी ने किया कि उच्च जात का कोई जम पल क्यों ना होवे, जो मालक की बंदगी नहीं करता, कोई उसके विच चंगा गुण नहीं है, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो ऊंच नहीं हो सकता, वो पूजा दे योग नहीं है। पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। गुरु जी ने किया कि नीच तूत भी नीच, चंडाल भी क्यों ना होवे। चंडाल जो
ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਆਖਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਤਾਂ ਸੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗੌਰੇ ਬਦ ਕਰਿਐ, ਮਾਨੀਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ, ਪੁੱਤ ਐਸੀ ਸਰੀ, ਤੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗੌਰੇ ਬਦ ਕਰਿਐ, ਮਾਨੀਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ, ਪੁੱਤ ਐਸੀ ਸਰੀ, ਤੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ तो कुदरती साड़ी सोसाइटी भी चंगी हो जाएगी, परिवार भी वधिया हो जाएगा। पर एक साडा बहाना दास अपनी गल दसदा है कि दास ने एक ऐसे महकमे विच नौकरी की थी जिस महकमे नूं लोकी शायद इतना वधिया नहीं समझते। दास पुलिस विचों रिटायर होया है और परम पूजनीय सतगुरु स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज, उन्होंने इतनी अपार कृपा दास ते हुई कि दास पूरी उम्र उन्होंने जो देन है वो नहीं चुका सकते। उन्होंने कृपा सदका अज दास साहब जी दे सामने बैठा है। सब कृपा मेरे सतगुरु स्वामी गुरदेव गिरी जी महाराज जी दी। सो ये बहाना है कि साडा महकमा नहीं चंगा, सोसाइटी नहीं चंगी, परिवार नहीं चंगा। गुरु जी कह रहे हैं कि आओ मैं तुहानू समझाउंदा, तुहानू दसदा कि सतगुरु कबीर साहब जी महाराज उन्हां दा पालन पोषण किस परिवार विच होया। पिता नीरू, माता निम्मा जी जो एक मुसलमान परिवार दे होए।
उस परिवार विच सतगुर कबीर साहब महाराज जी का पालन पोषण होया और उस परिवार के लोग की ईद और बकरीद जो मुसलमानों के दो त्योहार होंदे हैं, इन्हां त्योहारां ते अपने पीरां फकीरां नूं खुश करन वास्ते पशुओं दीयां बलियां देंदे। ये इन्हां दा खानदानी काम चलिया आ रहा। कबीर साहब जी महाराज जिसले 7-8 साल दे होए तो पिता नीरू जी कहने लगे कि बेटा तेरी सुन्नत सेरेमनी करनी है। पिताजी वो की हुंदी? कहते देख बेटा, जिस तरह हिंदू भाईचारे विच मुंदन सेरेमनी करते हैं, सिख भाईचारे च दस्तारबंदी करते हैं, इसी तरह मुसलमान भाईचारे विच सुन्नत सेरेमनी करते हैं। कहते ठीक है पिताजी। वो दिन आ गया तो पिता नीरू जी ने अपने सारे समाज नूं बुला लिया। जिस तरह असीं कोई भंडारा करते हाँ या कोई फंक्शन करते हाँ तो सारे रिश्तेदार भैन भाइयों नूं बुलाते हैं, उन्होंने भी अपना समाज बुला लिया और एक वुड्डी जी गौ लिया के खड़ी कर दी। कबीर साहब कहने लगे पिताजी ये गौ ना तो दुध दिंदी है ना ये सूण वाली है, इसनों क्यों ले आए? पिता नीरू जी कहने लगे कबीर इस गौ की बलि देनी है। पिताजी किस वास्ते? कहने लगे अपने पीरां फकीरां नूं खुश करने वास्ते इसकी बलि देनी। कबीर साहब कहने लगे पिताजी पशुओं दीयां बलियां देण दे नाल साडे पीर फकीर खुश नहीं हुंदे। जे असीं उन्हां नूं खुश करना चाहुंदे हां तो साडे अपने अंदर जो अपगुण पे होए हैं, साडे अंदर जो विकार हैं, इन्हां दीयां बलियां देइए। जितना भी समाज इकट्ठा होया सी सोचन लगे कि छोटी जी उम्र है कबीर दी और इतनी बड़ी इसने गल कह दी। सारा ही समाज जो इकट्ठा होया सी कबीर साहब जी की गल दे नाल सहमत हो गया और उन्होंने बलियां देन तो तौबा पढ़ ली और भगती मार्ग अख्तियार कर लिया। तदों तो ये भगत समाज बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार असी हरिद्वार जाते हैं, आम तौर पर कोई साडे घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो असी सोचते हाँ चलो हरिद्वार चलते हैं। उत्थे जाके पंडे सानू कहते हैं कि इत्थे कुछ ना कुछ छड्ड के जाओ। असी की करते हैं, जे मैनू भट्ठियां की सब्जी पसंद नहीं तो मैं छड्ड देता, किसी नू केला खराब लगता है तो उसने छड्ड दिता। गुरु जी कह रहे हैं जीव ये जो पदार्थ हैं इन्हां नू छड्डण दे नाल कुछ नहीं होने वाला। जे तू छड्डना चाहुंदा है तो अपने अंदरों अपगुणा का त्याग कर। जो असी निंदक बन गए, चुगलखोर बन गए, ऐबी बन गए, शराबी बन गए, कहते इन्हां अपगुणा का त्याग करेगा ना तो फिर ही तेरा कल्याण होने वाला है। ये सब्जियां फल छड्डण दे नाल कुछ भी होने वाला नहीं। सच्चाई है प्यारी साध संगत जी कि सानू अपने अंदरों अपगुणा का त्याग करना होगा। इन्हां अपगुणा दियां बलियां देनियां होणगियां। जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे माने शेख शहीद पीरा। जाके बाप वैसी करे पूत ऐसी सरी दूहरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। कबीर साहब जी ने
जिस वे उस समाज नूं ये गल समझाई, उस समाज ने बलियां देन तू तौबा पढ़ ली। और कबीर साहब महाराज जी की महिमा बहुत ज्यादा फैल गई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी देखते हाँ कि जितने भी साडे गुरु घर हैं, गुरुद्वारे हैं, हर एक गुरुद्वारे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं। और जिथे असी 10 गुरुआं नूं नमस्कार करते हाँ, उत्थे सतगुर कबीर साहब महाराज जी नूं भी नमस्कार करते हाँ। इतने महान सतगुर कबीर साहब महाराज जी होए, किवें? नाम दा सिमरन करके। सो सानू भी नाम दा सिमरन करके अपने आप नूं महान बनाना होवेगा। फिर गुरु महाराज जी शब्द दी अगली पंक्तियां कह रहे हैं, जाके कुटुंब के ढेड सब टोरटवंत, फिरे अजो बनारसी आस पासा, आचार सहत विपर करे डांडौत, तिन तने रवदास दसान दासा, जाके कुटुंब के ढेड सब टोरटवंत, फिर अज बनारसी आस पासा, आचार सहत विपर करे डांडौत, तिन तने रवदास दसान दासा। गुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टवन, फिर अजू बनारसी आस पासा, आचार साहेब विपर करे डंडौत, तिन तने रविदास दसान दासा। गुरु जी कह रहे हैं कि हे जीव, जे तू नाम दा सिमरन करेगा तो तू सब तो ऊंच हो जाएगा। फिर गुरु जी ने नामदेव जी की मिसाल दे दी कि नामदेव जी नाम दा सिमरन करके कितने महान हो गए। कबीर साहब जी महाराज उन्होंने नाम दा सिमरन किया तो उन्होंने महिमा बहुत ज्यादा फैल गई। भगवान वाल्मीकि जी उन्होंने सिमरन किया तो उन्होंने महिमा भी त्रिलोकी विच फैल गई। गुरु जी कह रहे हैं कि इतने इतने लोकी नाम दा सिमरन करके महान बन गए, तो मैनू नाम जप के की मिलिया? मैनू सिमरन करके की मिलिया? नाम जप के की मिलिया? गुरु जी कहते हैं कि मेरा जन्म उस जात विच होया जिस जात दे लोकी अज भी बनारस अते बनारस दे अगे पिछे जो पिंड हैं उथे मरे हुए पशुओं के चमड़े की कार करते हैं। उस परिवार विच मेरा जन्म होया, पर मैं वो कार नहीं की, वो कर्म नहीं किया, मैं प्रभु की बंदगी की। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस वक्त रानी चाला ने सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने अपने गृह विखे बुलाया तो काफी सारे विद्वानों को भी बुला लिया कि ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो संगत का दिल लग्या रहेगा। जिसले सतगुरु रविदास जी महाराज उत्थे पहुंचे तो रानी चाला तो उन्होंने घर वाले ने
गुरु महाराज जी की बहुत ज़्यादा आओ भगत की। एक रथ ते बिठा के उन्होंने अपने गृह विखे लैके और बहुत उच्चे सिंघासन ते बिठा दिता। जिसले उच्चे सिंघासन ते बिठाया तो जो विद्वान मंत्रों का उच्चारण कर रहे सन, उन्होंने मन में सोच आई कि असी इतने विद्वान, साड़ी किसी ने आओ भगत नहीं की, सानू थले बिठा दिता और एक नीच नू रथ ते ले आए और इतने बड़े उच्चे सिंघासन ते बिठा दिता। कह लगे राजा, अगर इस नीच नू बुला के उच्चे सिंघासन ते बिठाना सी तो सानू क्यों बुलाया? राजा याद रख, असी तेरा भोजन नहीं खावांगे और तेनों शराप दे के जावांगे। राजे ने जिस वेले गुरु महाराज जी के प्रति आप शब्द सुने तो स्वाभाविक है कि गुरमुख नू अपने गुरु के प्रति ऐसे शब्द सुन के गुस्सा आ जाता है। राजा गुस्से विच आ गया तो गुरु जी नू कहन लगा, राजा कहंदा सतगुरु जी करिए ऐसी कार, ये जो भरमी लोग हैं करा शहर तो बाहर। गुरु जी मैं इन्हों शहर तो बाहर कढ़ दिया। गुरु जी कहन लगे, राजा तू गुरमुख है ना? हाँ मेरे सतगुर। तो फिर गुरमुख नू इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु जी कहन लगे कि सतगुर कहंदे, राजिया सुनो हमारी बोध, क्रोध करन ते धर्म नष्ट ताते तजो क्रोध। कहंदे क्रोध करन दे नाल धर्म नष्ट हो जाता है, इस वास्ते राजा क्रोध नहीं करीदा। असी इस तरह करते हाँ कि असी अंदर जाके बैठ जाते, इन्हों इत्थे ही भोजन छकाया जाए। राजा गुरु जी की सेवा विच अंदर लग गया और नौकरों ने कह दिता कि ये जो विद्वान हैं इन्हों इत्थे ही खाना खवा दिता जाए। उन्होंने पंक्तियों में बिठा दिता गया तो नौकर जदों खाना बरताउन लगे, चुकपूर थालियां जद नौकरां ने एक एक नू बैठ बरताउन लगे, उन्हें चुक गराई जद मुंह पाई, हर एक नाल रविदास जी पाउन लगे। गुरु महाराज जी दे इतने स्वरूप बन गए कि हर एक दे नाल सत रविदास जी महाराज खाना खांदे हुए नजर आए। वो एक दूसरे नू कहन लगे कि पहले तू बड़ी घृणा करता है, हुण पास ही बैठा लिया। कहंदा मेरे नाल नहीं बैठा, तेरे नाल बैठा है। जिसने एक दूजे नू देखिया तो सारियां दे नाल गुरु जी बैठे खाना खांदे हुए नजर आए। उन्होंने समझ आ गई कि जिन्हां दा असी विरोध किया वो एक प्रभु रूप हैं। सारे ही उठ के अंदर आ गए, गल विच पल्ला पाया और गुरु जी के चरणों ते नमस्कार की कि हे मालक सानू बख्श दे, साडे तो बहुत बड़ी भुल हो गई, असी आप जी नू पहचान नहीं सकते। उस वक्त राजा ने हीरियां जड़त रथ मंगवा के कांसी विच ढंडोरा फेर दिता कि राजगुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कांशी दी संगतां नू दर्शन देने वास्ते आ रहे। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाल ली और जो गुरु जी नाल घृणा करते सन उन्होंने किसी ने शैने पकड़ ले, ढोल की गल विच पा ली, गुरु जी के जयकारे लगाना शुरू कर दिते। जिस वेले गुरु जी नू उन्होंने नमस्कारां कीतियां तो उस वक्त गुरु जी ने कह दिया कि मेरा जन्म उस जात विच होया जिस जात के लोग अजे भी बनारस ते बनास के अगे पिछे पिंडा विच मरे हुए पशुओं के चमड़े की कार करते। पर हे प्रभु जी, आज बड़े बड़े विपरां दे प्रधान मैनू लम्मे पै पै के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये सब तेरी कृपा है। गुरु जी कहन लगे कि नाम का सिमरन करके मैनू ये मिलिया कि जो मेरी घृणा करते सन, मेरे नाल नफरत करते सन, अज मेरे
लम्मे पै पै के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने महान सतगुरु रविदास जी महाराज जी हुए। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की महिमा संत करम सिंह जी महाराज उन्होंने भी गाउंदे हुए अपनी बाणी च लिखिया है कि समंत्रम रविदास बचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरनम कुल समूह उदाहरण। रविदास चरणम ध्यान धरनम, जो सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरणों का ध्यान धरेगा। समंत्रम रविदास बचनम कोट दोष विनाशनम, करोड़ा करोड़ा पाप उन्होंने मुक्त हो जाने। तो रविदास चरणम ध्यान धरना कुल समूह उदाहरण। जो गुरु महाराज जी दे बचना मन्नेगा, उन्होंने बानिया मन्नेगा, कहते उसका अपना उदार तो उदार होना ही होना, उसदियां सारियां कुल्लां तर जाएंगी। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने भी बड़ा सुंदर किया है कि संतन में रविदास संत है, सपुच ऋषि कर मानियो रे। कहते अगर संतां विचों महान संत किसी को मनना है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी। जिस तरह आसमान ते बहुत सारे तारे होंगे, पर एक सब तो वड्डा तारा जिसकी बहुत लाइट होंगी ध्रुव तारा, कहते उसके समान सतगुरु रविदास जी महाराज जी होए। मीरा पाई जी उन्होंने भी सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा गाउंदे हुए कह दिता कि गुरु रविदास मिले मोहे पूरे, तुरसे कलम बीड़ी सतगुर सैन दई, अब आके जोत जोत से मिली। मीरा भाई ने भी सतगुरु रविदास महाराज जी को महान गुरु कह के पुकारिया। इतना ही नहीं प्यारी साध संगत जियो, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज, उन्होंने भी सतगुरु रविदास जी महाराज जी की महिमा गाउंदे हुए अपनी बाणी च लिखिया है कि रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम प्या, चार वर्ण पे पगाए। कहते सतगुरु रविदास जी महाराज इतने महान होए कि चौहां वर्णा दे लोकी उन्होंने श्रद्धालु बने। चौहां वर्णा दे लोगों ने सतगुरु रविदास जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच नामदेव समदर सी, रविदास ठाकुर बनिया। कहते नामदेव जी महाराज वाकया ही उच्च समदर्शी वाले सन, पर सतगुरु रविदास जी महाराज इस दुनिया ते भगवान बन के आए। सारिया ने सतगुरु रविदास महाराज जी इतनी महानता दी और इतना महान दसिया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सानू गर्व है कैसी ऐसे महान गुरु की औलाद। पर कई बार देखने को आता है, दास काफ़ी जगह ते सत्संग जाता है तो उत्थे देखने को आता है कि नहीं साडा गुरु दूसरा है, असी दूसरे मिशन दे हाँ। मिशन साडा कोई भी हो सकता है, पर सतगुरु रविदास जी महाराज साडे ईस्ट गुरु हैं। जन्म तो ही सानू सतगुरु रविदास जी महाराज एक गुरु के रूप में मिले हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, सानू सतगुरु रविदास महाराज जी के बचनों ते चलना होगा, उन्हां दीयां बाणियां नूं अपने जीवन का आधार बनाना होगा। यही साहब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी का सच्चा उपदेश है। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, दास एक डोगरा कल्चर तो है, जम्मू तो है। जे बाणी पढ़दे व्याख्या करदे दास कोलों कोई भुल हो गई होवे तो जरूर ही दास नूं माफ़ करना। सारी संगत नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। आओ प्यारी साध संगत जियो, साहब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द आरती नाल जुड़ के अपनी रचना पवित्र करिए।
तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगर पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेश टकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। दस जप नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरा बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। बेओ जे आरो भवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, नाम तेरो धागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझ
रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर जाल। श्वास जाए परवान करूं पुन पुन लायो भाग। भगत जान बैराग की दरियो अपना हाथ। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो शरदा कर सेवंद सतगुर पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चमारी शिवाल मेक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभु कर बलवीर। रंका बंका पीलने भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ज्ञान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस। नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साधु संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदास।